बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे इंशाअल्लाह। तो चलते हैं आगे अगले टूर की तरफ। तो हुआ यूँ कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि मुझे वहाँ पे भेज देते थे ड्यूटी के लिए बलूचिस्तान में, और मैं भी खुशी खुशी चला जाता था कि मुझे फ़्लाइंग का वाकई मज़ा आता था। तो खैर मैं अभी उस वक्त तो MI-8 पे को पायलट था, जबकि वो मेजर तस्नीम हयात मलिक जो थे वो मेरे उस थे नो सॉरी मेजर तस्नीम नहीं थे उस मिशन में। उस मिशन में मेरे साथ थे कर्नल मेजर मोअज़्ज़ज़, बाबी बाद में फिर कर्नल बन गए थे, कर्नल मोअज़्ज़ज़। तो खैर हम वहाँ पे सिब्बी चले गए। वहाँ सिब्बी में एक दिन पहले ही अपना ये जो मिस्क्रिएंट्स हैं उन्होंने 1 कमांडो के कुछ लोग शहीद कर दिए थे एम्बुश करके तली तंगी के अंदर। तो वहाँ पे सिब्बी शहर के अंदर ही वो हमने साइड पे एक ग्राउंड में हेलीपैड बनाया, तो वहाँ फ्यूल रखा हुआ था। तो ब्रिगेडियर सफदर थे, जो बाद में बहुत मशहूर जनरल बने और गवर्नर भी बने। तो वो ही वॉज देयर ब्रिगेड कमांडर। तो वो भी हेलीकॉप्टर में हमारे साथ आ गए और कुछ SSG के ट्रुप्स ले लिए हमने साथ, ताकि वो लोगों को तलाश किया जाए जिन्होंने ये काम किया था हेलीकॉप्टर पे फायरिंग वाला, और सॉरी उसके SSG पे फायरिंग वाला। तो खैर वो हम लो फ्लाइंग पे चल रहे थे सिब्बी के तो तली तंगी के एरिए में। तो आगे थोड़ी सी छोटे छोटे माउंट्स वगैरह थे, माउंटेन्स छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी। तो उसके बीच में हमने देखा कि एक बकरियों वाला है, 2-3 लोग थे। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुन के भागना शुरू कर दिया। तो खैर वो बगड़ी साहब कहते हैं पकड़ो इनको, पकड़ो, ये देखो ये इनसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वो मोअज़्ज़ज़ साहब ने लैंडिंग शुरू कर दी। मैं तो खैर बैठा हुआ था, ही वाज लैंडिंग। अब शॉर्ट फाइनल्स पे जब आप पहुंचे तो वो उस बंदे ने अपनी चादर भरे फेंकी। बकरियां तो खैर उसकी परे दूरी थी, अभी भाग रही थी दूसरी तरफ को। तो उसने जनाब बंदूक निकाली और स्टार्ट फायरिंग शुरू कर दी अपने हेलीकॉप्टर पे। तो वो मेरे से कोई तकरीबन 50 मीटर दूर था, यानी कि 150 फुट के करीब, थोड़ा सा ही फासला था, 60 होगा, 70 मीटर होगा। तो वो उसने ठकाठक जनाब फायर शुरू कर दिया। तो पहली गोली जो थी वो मेरे 4 फुट पीछे लगी। तो पीछे से आवाज आई, चला कि पीछे किसी ट्रुप को लग गई गोली। अब बड़ी सफदर वहां से पिछली सीट छोड़ के भी आगे बैठे ही थे कि देखने के लिए कैसे लैंडिंग क्या हो रहा है। तो वो मेरे पास बैठो, उसने थोड़ा पीछे होकर ना मुझे पे शाउट किया कि पिक अप दिस गन, फायर एट हिम, फायर एट हिम। तो खैर मैंने उसको आओ देखा ना ताओ, तो बंदूक उठाई तो एंड स्टार्ट फायरिंग। वो एक ही गोली फायर हुई तो वो बंदूक रुक गई, लेकिन उसका इफेक्ट ये हुआ कि जो बंदा जिसका जो था वो बैठा फायर कर रहा था, उसके पास गोली लगी को तकरीबन 10 फुट राइट साइड पे। लेकिन उसका वो जो ठाड़ और पत्थर उड़े ना, तो वो उसने बंदूक छोड़ी और भागना शुरू कर दिया। ही टुक ऑफ। तो इस दौरान में जो ब्रिगेडियर साहब ने क्या किया कि वो उतर के जनाब वो अपना ट्रुप्स को डिप्लॉय करने के लिए चल पड़े। तो वो बाहर निकले जहाज से, हेलीकॉप्टर से। तो खैर मैंने अपने फ्लाइट इंजीनियर को शाउट किया, मैंने कहा ब्रिगेडियर साहब को अंदर बुलाओ, ये अपना फायर आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ पे डैमेज हो जाएगा, ज़्यादा डैमेज हो जाएगा या क्रैश ही हो जाएगा, फट जाएगा। तो खैर उसने ब्रिगेडियर साहब को आवाज़ दी कि सर आप आ जाए, अंदर आ जाए। आप हाथ पकड़ा तो वो खैर वापस चढ़। खैर हमने टेक ऑफ कर लिया हेलीकॉप्टर। तो वो अब उसकी जो हमारी अच्छाई ये हुई कि जो ही हमने टेक ऑफ किया तो उसकी रेड लाइट ऑन हो गई फ्यूल वाली, कि फ्यूल जो 20 मिनट वार्निंग होती है, फ्यूल 20 मिनट फ्यूल। वो ठम 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 जो उसने अपना लाइट थी उसने चलना शुरू कर दिया। तो खैर वो ब्रिगेडियर साहब ने बैठते ही कहा कि जनाब वो चलें, वापस चलें, वो ट्रुप्स उठा के लाए SSG के, और कि वो ये
थोड़े हैं और हम यहाँ पे मुकाबला करना पड़ेगा अपने स्टूडेंट्स का, तो आप चले और ट्रुप्स लेके आए। तो खैर मैंने कहा कि सर ये लाइट ऑन हो गई है तो वी डोंट हैव फ्यूल टू गो फॉर द ट्रुप्स, हमारे पास बिल्कुल 18 मिनट का फ्यूल है, ये 20 मिनट की लाइट है, 2 मिनट इसको जलते हुए हो गए, तो अब ये फर्दर नहीं जा सकते, वी हैव टू गो बैक टू सिब्बी एंड रीफ्यूल एंड देन वी कैन कम एंड डिप्लॉय मोर ट्रुप्स। तो उसने कहा जी वेरी हैंगिंग फेस, ही सेड ओके 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 चले चलते हैं। तो खैर हमने टेक ऑफ किया, तो हम आहिस्ता वी स्टार्टेड फ्लाइंग टुवर्ड्स सिब्बी। 10 मिनट में सिब्बी पहुंच गए, 12 मिनट में तो वो लैंड कर गए वहाँ पे। तो लैंडिंग पे देखा तो जनाब वो जो था वह उसके अंदर जो बंदा था वो तो जख्मी था, टांग उसकी टांग में गोली लगी थी, और गोली वो आई थी फ्यूल टैंक के बीच में से होती हुई, तो सिंस देयर वाज नो फ्यूल तो लिहाजा देयर वाज नो एक्सप्लोजन। अच्छा, दूसरी गोली जो उसकी लगी पीछे, वो लगी थी गियर बॉक्स के इंडिकेटर में, जो कि गियर बॉक्स का इंडिकेट करता है कि कितना गियर बॉक्स है, दूर से नजर आता है, लेकिन उसकी वो लगी उसके अंदर जो शीशा था, तो शीशा टूट गया और उस शीशे में से अब जो ऑयल था एंड गियर बॉक्स ऑयल वो इट वाज गशिंग आउट फ्रॉम दैट प्लेस बड़ी फोर्स के साथ, और उसकी वजह से सारा हेलीकॉप्टर जो था वो नहाया हुआ था फ्यूल में, ऑयल में। तो शुक्र है वो अपना फायर नहीं हुआ, वो उस पर आग नहीं लगी, तो वरना वो एक धमाके के साथ वो सब कुछ ही उड़ा आ जाता, तो हमारी भी छुट्टी हो जाती साथ। तो एनीवे वो हमने उधर जहाज़ को छोड़ा, उतरे और जहाज़ तो रिपेयर के लिए छोड़ दिया, हम अपने वापस चले गए अपने उधर गेस्ट हाउस में। नेक्स्ट डे हमने वो रिप्लेस किया जहाज़, तो वो हम उसको वापस ले आए। तो ये वहाँ पे हुआ। उसके बाद फिर अगले दिन वो दोबारा उस मिशन, उनके पीछे डुंगान वो एक जगह थी, वहाँ पे मिशन प्लान हो गया। अब मिशन प्लान हुआ तो वो मैं था और तस्नीम था, और वो मिशन ऐसे प्लान हुआ कि अब ये हेलीकॉप्टर जो 8000 फुट पे 20 लोग नहीं उठा के ले जा सकता था। तो बैड प्लानिंग और गुड प्लानिंग वट एवर, वो हमने 20 ट्रुप्स प्लान कर लिए, लेकिन हमने फ्यूल माइनस कर दिया। अब फ्यूल इतना रखा कि जो हम उस जगह पे जाएं, लैंड करें और वापस एक वहाँ पे जगह बना ली जहाँ पे गाड़ियाँ वहाँ फ्यूल ले जाएंगी, तो और वो वहाँ पे जहाज़ ही फ्यूल कर लेंगे। तो एक UH-1 एक था, हम थे 2 जहाज़ थे, तो फॉर्मेशन में हम थे जा रहे थे, UH-1 लीड कर रहा था, हम पीछे से उसके। खैर जब शॉर्ट फाइनल पे पहुँचे तो सडनली उसका जो शेयर क्लफ थी साइड पे, नीचे वो विंड नहीं थी अपना, सॉरी वो जो था कुशन नहीं था, ग्राउंड कुशन, तो हवा में, अब हेलीकॉप्टर हवा में था, टोटली हवा में कई हज़ार फुट ज़मीन से। अब उसी वजह से वो हेलीकॉप्टर सस्टेन नहीं कर रहा था। शॉर्ट फाइनल आई वाज शॉटिंग रोटर RPM 89% लोएस्ट रोटर RPM जिस पे हेलीकॉप्टर सस्टेन कर सकता है, उससे पीछे जाए तो फिर जहाज़ क्रैश होता है। इस तरह दूसरी तरफ 101 से ऊपर चला जाए तो वो जहाज़ क्रैश होने के चांस हो जाते हैं। तो वो दूसरी तरफ एक दफ़ा शॉट करता था 89, वो जो पायलट उसको करेक्शन देता, तो मैं कहता था ओ रोटर RPM 103%, वो सर 103%, वो फिर उसको करेक्शन देता, फिर वो 89 पे चला जाता। तो रिजल्टिंग ये कुश्ती जारी थी। तो इससे पहले कि हम लैंड करें, जो अगला बंदा था उसने जनाब गो राउंड प्लान कर लिया, गोइंग राउंड, फॉर्मेशन गोइंग राउंड। अब वो UH-1 आगे टेक ऑफ किया तो गो राउंड कर गए उसके पीछे पीछे। अब परेशानी ये बन गई कि हमारे पास तो फ्यूल नहीं था उसके वापस जाने का और वो फालतू गो राउंड का। अब यूं ही गो राउंड किया तो जनाब वो रेड लाइट ऑन हो गई। अब रेड लाइट ऑन तो हो गई थी, लेकिन मिशन अबॉर्ट तो नहीं कर सकते थे हम, लैंडिंग तो हमने करनी थी वट एवर। तो खैर वापस दोबारा टर्न लगा के आए तो वो अपना UH-1 लैंड कर गया और इसके पीछे हम भी लैंड कर गए, उसी तरह से ड्रॉप होते, रोटर RPM शॉट करते, बला 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 लैंड कर गया। तो ट्रूप्स हमने ड्रॉप कर दिए, उसने भी ड्रॉप कर दिए। तो अब वहाँ से वो टेक ऑफ कर गया। अब ये लास्ट लाइट जो थी, यानी कि लाइट जो थी अभी सुबह की,
अभी सुबह की लाइट हल्की हल्की जो है नमदार होनी शुरू हुई थी कि जिसके हम देख सकते थे कि हम कहाँ से टेक ऑफ कर रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं। खैर टर्न बैक किए तो पीछे वो हेलीपैड था, हेलीपैड नहीं था, पीछे वो ढूंढ रहे थे हेलीपैड। अब लकी फॉर अस कि वो UH-1H जो था वो जल्दी पहुंच गया अपनी जगह पे और उसने ठम ठम लैंडिंग शुरू की तो वो डस्ट उड़ी तो हमें नज़र आ गया कि जनाब वो हेलीपैड तो नहीं था, वहाँ पे लैंड करना है कच्ची सड़क के ऊपर बेशुमार डस्ट। अब हर कंडीशन ये थी कि हेलीकॉप्टर में फ्यूल नहीं था। हमारे 10-12-13 मिनट की फ्लाइंग हो चुकी थी और अभी 5-6 मिनट की फ्लाइट बाकी थी। तो इमरजेंसी तो 20 मिनट की फ़्लाइट होती है, तो 20 मिनट पूरे ही कंज्यूम हो गए, तो हमारे बचने के लैंडिंग के चांस नहीं रहा था हमारे कैश होने के 100% चांस बन गया। तो अभी पायलट भी खामोश था, मैं भी खामोश और फ्लाइट इंजीनियर भी खामोश। अब सबको पता था कि ये मौत की घड़ी आ पहुंची है। खैर वो चलते चलते जब आगे थोड़े से गए तो थोड़ी सी पायलट ने भी फुर्ती दिखाई और हम जल्दी से हमने बस थोड़ी तेज स्पीड में जाके हमने हेलीकॉप्टर को लैंड कर दिया ज़मीन पे। तो होवरिंग करते हुए हेलीकॉप्टर ने टच डाउन किया तो जनाब दोनों इंजन पहले एक ऑफ हुआ फिर दूसरा ऑफ हुआ। अब हम दोनों बैठे हैं साइकिल के साथ रख के और कभी पायलट मेरी तरफ देखता है कभी मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो क्या हो गया, ये तो बच गए, बाल बच गए। एनीवे तो वहाँ पे हमने वो उस बाल बचने से हेलीकॉप्टर थोड़ा सा फ्यूल लिया और हम टेक ऑफ करके वापस सिब्बी चले गए। अब वहाँ पे ऑपरेशन तो जारी थे, तो मेरा गला ख़राब हो गया डस्ट एंड सस्पेंशन की वजह से, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उनका ही जमा कर लो इसको, वहाँ चला गया। सुबह जनाब फ़ोन आया हेडक्वार्टर से कि जनाब वो आप हेलीकॉप्टर लेके जाओ और वहाँ पे ऊपर जाके वहाँ पे वो जो बम्बोर टॉप थी तो तकरीबन 8000 फुट थी, उनको पानी दो, वहाँ पे ट्रुप्स गए हुए हैं, पानी नहीं है वहाँ पे। अब मिशन ऐसा था कि मैं तो उसको नो नहीं कर सकता था, कान तो मेरे डैमेज थे और अब गला भी ख़राब था। अब मैं टेक ऑफ करता तो मैं अपने हेयरिंग पावर से मैं फारग होता, यानी कि दांत मेरे पर्दे फट जाते और मैं हमेशा के लिए हो जाता वो अपाहट। क्या करते, सोचा क्या करना है, चलना है, बस जाना है तो जाना है, लेट्स गो। मैंने उठा अपना यूनिफॉर्म पहनी, मैं टमाटर तो मैं पहुँच गया उधर। तो अब सुबह से लेकर शाम तक हम बम्बोर टॉप के ऊपर नीचे से बैरल उठाएं ऊपर ले आए, नीचे से बैरल उठाएं ऊपर ले जाएं, तो हमने स्लिंग करके, लेने की जगह नहीं थी वहाँ पे, तो स्लिंग करके ले जाते थे, बैरल उतार देते थे। खैर वो शाम तक ख़त्म हो गया, हम वापस आ गए। तो वापस आए तो मेरे कानों को इतने सख्त ज़ख्मी थे कि वहाँ पे 3 महीने में फिर वो 3 हफ्ते फिर मैं हॉस्पिटल में ही रहा। कान फटे हुए थे, खून ब्लीडिंग हो रही थी और पता नहीं कैसे अल्लाह ताला ने मदद फरमाई कि पर्दे मेरे फटने से बच गए, लेकिन जो डैमेज था वो आहिस्ता आहिस्ता वो रिपेयर हो गया। तो इस तरह फिर वो चल रहे थे बस। उसमें कुछ अच्छे मोमेंट्स भी थे, कुछ वो अपना वो जहाँ पे हमारे हेलीकॉप्टर फायर होता था वहाँ उनकी बकरियाँ उठा के हेलीकॉप्टर में डाल देते थे पनिशमेंट के तौर पे। दिस वॉज द बिगेस्ट पनिशमेंट फॉर देम। तो वहाँ फिर वो हर वीकेंड पे जनाब एक बकरा जो था वो ज़िबा होता था और फिर सब लोग उसकी फीस बनाते थे। तो इस तरह के ये हमारे दिन रात थे गुजरते। बस क्या बताएं, क्या खुशी होती थी, क्या गम होता था, बस चल रहा था काम। ये पता था कि हम इस मुल्क की खातिर हमने जो भी करना है और हमने ज़िंदा रहना है तो इसी के लिए रहना है और मरना है तो इसी के लिए मरना है। तो बस इसी जगह पे हम इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको ऑफ करते हैं ताकि फिर अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। हैव ए नाइस टाइम, अल्लाह खुश रखे आपको, हमें अपनी दुआ में याद करें और प्लीज़ एज माई रिक्वेस्ट सब्सक्राइब करना ना भूलें,
इससे ही मेरा चैनल आगे चलेगा, वरना ये नहीं चलेगा। बंद कर देंगे तो काम आगे बंद हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और फिर इसको लाइक करें और फिर शेयर करें। आई एम श्योर कि आप जो एंजॉय कर रहे हैं। तो बी पार्ट ऑफ अस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, अल्लाह विद यू, अल्लाह हाफिज़।